हम कौन हैं? इस धरती पर लाखों प्रजातियां आई और चली गई, लेकिन एक प्रजाति ऐसी रही जिसने पूरी धरती पर राज किया, होमो सेपियंस। हम सबसे तेज नहीं थे, ना ही सबसे ताकतवर, फिर भी आज हम तकनीक, विज्ञान और सभ्यता के निर्माता हैं। आखिर ऐसा क्या था हमारे अंदर? यही है इस यात्रा की शुरुआत। भाग 2, जीवन का इतिहास, धरती की कहानी। हमारा सफ़र शुरू होता है 4.5 अरब साल पहले। धरती बनी, जीवन पैदा हुआ, समुद्रों से सूक्ष्म जीव, फिर मछलियाँ, डायनासोर और आखिरकार स्तनधारी। इंसान इस विशाल कहानी में बहुत देर से आया, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा छोड़ा। भाग 3, होमो की दुनिया। लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में कई प्रकार के मानव थे। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, निएंडरथैल्स। सभी अलग अलग इलाकों में रहते थे, लेकिन कोई भी आज नहीं बचा, सिर्फ एक, हम। भाग 4, होमो सेपियंस का उदय। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। ये बाकी मानव प्रजातियों से थोड़ा अलग थे। इनका दिमाग ज्यादा जटिल था, लेकिन शुरुआत में वो भी आम जानवर जैसे ही थे। भाग 5, दुनिया में फैलाव। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले, पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, यूरोप और अंततः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। जहां भी वे गए, वहां की मूल प्रजातियां विलुप्त होती चली गईं। भाग 6, संज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत। 70,000 साल पहले कुछ अद्भुत हुआ। इंसान ने कल्पना करना शुरू किया। उसने कहानियां गढ़ी, विश्वास बनाए और विचार साझा किए। ये संज्ञानात्मक क्रांति थी, जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। भाग 7, भाषा और सहयोग की शक्ति। इंसान अब संवाद कर सकता था, सिर्फ तथ्य नहीं, कल्पनाएं भी। उस पेड़ के पीछे शेर है के साथ साथ वो कह सकता था, हमारा कबीला सबसे पवित्र है। यही भाषा ने इंसानों को संगठित किया। भाग 8, मिथक और विश्वास। हर समाज के पास अपनी कहानियां होती हैं। भगवान, आत्मा, रीति रिवाज, ये कल्पनाएं हैं, लेकिन इनका असर असली है। वे लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। भाग 9, सामाजिक संरचना। जैसे जैसे विश्वास पनपे, समाज में व्यवस्था आई। नेता, धर्मगुरु, शिकार करने वाले, बच्चे संभालने वाले, भूमिका बटी, समाज बना। भाग 10, अफवाहें और गॉसिप। गॉसिप यानी चर्चा एक सामाजिक टूल थी। ये बताती थी कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। यही इंसानों को छोटे समूहों से विशाल सभ्यताओं की ओर ले गई। भाग 11, कृषि क्रांति की शुरुआत। करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। अब वे स्थायी बस्तियां बनाने लगे। ये था कृषि क्रांति का आरंभ। भाग 12, अनाज की ताकत। गेहूं, चावल और मक्का ने मानव जीवन को बदल दिया। इंसान को अब हर दिन जमीन जोतनी थी, लेकिन भोजन की स्थिरता मिली। भाग 13, स्थायित्व और संघर्ष। खेती से इंसान जमीन से बन गया, घर बनाए गए, परिश्रम बढ़ा और साथ में बीमारी, संघर्ष और असमानता भी। भाग 14, पालतू पशु, किसका मालिक कौन। इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया, गाय, बकरी, भेड़, लेकिन उन्हें बांध कर रखा गया। क्या वाकई वो पालतू थे या इंसान उनके सेवक बन गए थे। भाग 15, कृषि का मूल्य। खेती ने जीवन में स्थायित्व तो दिया, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम कर दी। शिकारियों की तुलना में किसान ज्यादा काम करते थे, पर संतोष कम था। भाग 16, समाज का विकास। अब गांव, समाज और कबीले बनने लगे। हजारों लोग एक स्थान पर रहने लगे। इसके लिए जरूरत थी नियमों की। भाग 17, वर्ग और भेदभाव की शुरुआत। खेती के साथ आया संपत्ति का विचार, जिसे अमीर गरीब का फर्क शुरू हुआ। समाज में वर्ग बने, ऊंच नीच की भावना पैदा हुई। भाग 18, लिंग आधारित असमानता। शिकारियों के समय महिलाओं की भूमिका समान थी। खेती के बाद महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया। पितृ सत्ता की नींव रखी गई। भाग 19, लेखन और रिकॉर्ड्स। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। यहीं से लेखन शुरू हुआ, पहले अनाज का हिसाब, फिर कहानियां और कानून। भाग 20, कानून और शासन। राजाओं, मुखियाओं ने शासन किया, नियम बनाए गए, दंड तय हुए, समाज संगठित हुआ, लेकिन आज़ादी कम होती गई। भाग 21, साझा विश्वासों की शक्ति।
सिर्फ कानून या डंडा नहीं, समाज चलता है साझा विश्वासों पर। धर्म, राष्ट्र, जाति, पैसा। भाग 22। धर्म की शुरुआत। किसी बड़ी शक्ति का विश्वास लोगों को जोड़ता है। कर्म, पुनर्जन्म, पाप, ये सब नैतिकता की नींव बनते हैं। भाग 23। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद। शुरुआत में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे एकेश्वरवाद यानी एक भगवान की अवधारणा बनी। भाग 24। पैसे का जादू। पैसा सिर्फ कागज नहीं, ये विश्वास है। लोग इस पर यकीन करते हैं कि दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। यही मुद्रा की असली ताकत है। भाग 25। साम्राज्य और विस्तार। जब इंसान ने बड़े समूहों में रहना सीखा, साम्राज्य बने। रोमन, मौर्य, चीन का हान वंश। एक नियम, एक मुद्रा, एक कानून। भाग 26। संस्कृति और उपनिवेश। साम्राज्यों ने नई भाषाओं, धर्मों और व्यवस्थाओं को फैलाया, लेकिन साथ में शोषण भी लाए। भाग 27। इतिहास का मिश्रण। हर संस्कृति किसी न किसी दूसरी संस्कृति से बनी है। शुद्ध संस्कृति एक भ्रम है। भाग 28। वैज्ञानिक क्रांति की चिंगारी। 1500 के बाद इंसान ने ये मानना शुरू किया कि उसे सब कुछ नहीं पता। ये सोच ही वैज्ञानिक क्रांति की नींव बनी। भाग 29। ज्ञान की खोज। मैं नहीं जानता। इस वाक्य ने प्रयोग, अवलोकन, सिद्धांतों को जन्म दिया। विज्ञान ने इंसान को नई दृष्टि दी। भाग 30। अन्वेषण की भूख। कोलंबस, मैगलेन, वास्को डी गामा, ये खोज नहीं, सत्ता और व्यापार की शुरुआत थी। भाग 31। पूंजीवाद का उदय। संपत्ति से व्यापार, व्यापार से बैंक, बैंक से शेयर बाजार। पूंजीवाद ने दुनिया को जोड़ा, पर असमानता बढ़ाई। भाग 32। औद्योगिक क्रांति। मशीनें आईं, उत्पादन बढ़ा, शहर बसे, कारखाने लगे, श्रमिकों का जीवन बदला। इंसान प्रकृति से अलग होता चला गया। भाग 35। समय का अनुशासन। पहले सूरज और मौसम से समय तय होता था, अब घड़ियां और शिफ्टों ने जीवन को बांध दिया। भाग 34। मानव श्रम का यांत्रीकरण। मशीनों ने इंसान के श्रम को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। शारीरिक ताकत की जगह तकनीक ने ले ली। भाग 35। राष्ट्रवाद और आधुनिक युद्ध। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार हुआ। ये गर्व का स्रोत भी था और युद्धों की जड़ भी। भाग 36। पूंजी और युद्ध। औद्योगिक पूंजीवाद ने हथियारों की होड़ को बढ़ाया, जिससे दुनिया 2 विश्व युद्धों में झोंकती गई। भाग 37। तकनीकी विकास की गति। 20वीं सदी में बिजली, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, हर दशक एक नई क्रांति लाया। इंसान की दुनिया पलट गई। भाग 38। उपभोक्तावाद और विज्ञापन। खपत एक आदत बन गई, जरूरतों से ज्यादा चाहते पैदा की गई, मीडिया और मार्केटिंग के जरिए। भाग 39। समाज और तनाव। बढ़ते विकास के साथ अकेलापन, तनाव, मानसिक रोग भी बढ़े। क्या हमने वास्तव में प्रगति की? भाग 40। लोकतंत्र और आज़ादी। राजशाही से लोकतंत्र की ओर यात्रा हुई, लेकिन क्या आज़ादी सच में सब तक पहुंची? भाग 41। मानव अधिकार की अवधारणा। हर इंसान बराबर है, ये विचार नया है, लेकिन इससे पूरी दुनिया की नैतिकता बदल गई। भाग 42। मानव विज्ञान का नैतिक सवाल। हम तकनीक बना सकते हैं, लेकिन क्या हमें बनाना चाहिए? ये सवाल विज्ञान से ज्यादा नैतिकता का है। भाग 43। एआई और मशीन लर्निंग। अब मशीनें खुद सीख रही हैं, ड्राइविंग से लेकर कविता तक। ये सिर्फ तकनीक नहीं, सभ्यता का मोड़ है। भाग 44। बायोटेक और जेनेटिक्स। हम अब जीवन को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं, डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। क्या ये नया इंसान बनाएगा? भाग 45। अमरता की खोज। अब इंसान मरना नहीं चाहता। दवाइयाँ, बायोनिक अंग, सेल रिपेयर, सबका लक्ष्य है मृत्यु पर विजय। भाग 46। होमो देउस का सपना। एक नई प्रजाति की बात हो रही है, जो इंसान से अधिक बुद्धिमान और ताकतवर होगी, लेकिन क्या वो इंसान ही रहेगी? भाग 47। चेतना बनाम बुद्धि। क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या भावना के बिना सिर्फ बुद्धि मानवता को चला सकती है? भाग 48। नैतिकता का संकट। जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, पर क्या हम तैयार हैं? भाग 49। सेपियंस की चेतावनी। इतिहास बताता है हम महान भी बन सकते हैं और विनाशकारी भी।
चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहा है। भाग 50। निष्कर्ष, तुम ही भविष्य हो। ये किताब इतिहास नहीं, आईना है। ये दिखाती है कि हम क्या थे, क्या बने और अब क्या बन सकते हैं। भविष्य कोई दूसरी प्रजाति नहीं बनाएगी, तुम बनाओगे। समाप्त। ये 50 भागों की विस्तृत ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है। हर हिस्से में गहराई, प्रेरणा और कहानी का प्रवाह है। सेपियंस, इंसान की अद्भुत यात्रा, 60 मिनट की विस्तृत हिंदी ऑडियो बुक। लेखक युवाल नोआ हरारी। शैली प्रेरणादायक कहानीवाचक। भाग 50। प्रत्येक लगभग 1 से 1.5 मिनट। भाग 1। भूमिका। हम कौन हैं? इस धरती पर लाखों प्रजातियां आईं और चली गई, लेकिन एक प्रजाति ऐसी रही जिसने पूरी धरती पर राज किया। होमो सेपियंस। हम सबसे तेज नहीं थे, न ही सबसे ताकतवर, फिर भी आज हम तकनीक, विज्ञान और सभ्यता के निर्माता हैं। आखिर ऐसा क्या था हमारे अंदर? यही है इस यात्रा की शुरुआत। भाग 2। जीवन का इतिहास। धरती की कहानी। हमारा सफ़र शुरू होता है 4.5 अरब साल पहले। धरती बनी, जीवन पैदा हुआ, समुद्रों से सूक्ष्म जीव, फिर मछलियाँ, डायनासोर और आखिरकार स्तनधारी। इंसान इस विशाल कहानी में बहुत देर से आया, लेकिन प्रभाव सबसे गहरा छोड़ा। भाग 3। होमो की दुनिया। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में कई प्रकार के मानव थे। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, नियांडरथ्रल्स, सभी अलग अलग इलाकों में रहते थे, लेकिन कोई भी आज नहीं बचा, सिर्फ एक, हम। भाग 4। होमो सेपियंस का उदय। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। ये बाकी मानव प्रजातियों से थोड़ा अलग थे, इनका दिमाग ज्यादा जटिल था, लेकिन शुरुआत में वो भी आम जानवर जैसे ही थे। भाग 5। दुनिया में फैलाव। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले, पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, यूरोप और अंततः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। जहां भी वे गए वहां की मूल प्रजातियां विलुप्त होती चली गई। भाग 6। संज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत। 70,000 साल पहले कुछ अद्भुत हुआ। इंसान ने कल्पना करना शुरू किया, उसने कहानियां गढ़ीं, विश्वास बनाए और विचार साझा किए। ये संज्ञानात्मक क्रांति थी जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। भाग 7। भाषा और सहयोग की शक्ति। इंसान अब संवाद कर सकता था, सिर्फ तथ्य नहीं, कल्पनाएं भी। उस पेड़ के पीछे शेर है के साथ साथ वो कह सकता था, हमारा कबीला सबसे पवित्र है। यही भाषा ने इंसानों को संगठित किया। भाग 8। मिथक और विश्वास। हर समाज के पास अपनी कहानियां होती हैं। भगवान, आत्मा, रीति रिवाज, ये कल्पनाएं हैं, लेकिन इनका असर असली है। वे लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। भाग 9। सामाजिक संरचना। जैसे जैसे विश्वास पनपते गए, समाज में व्यवस्था आई। नेता, धर्मगुरु, शिकार करने वाले, बच्चे संभालने वाले, भूमिका बटी, समाज बना। भाग 10। अफवाहें और गॉसिप। गॉसिप यानी चर्चा एक सामाजिक टूल थी। ये बताती थी कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। यही इंसानों को छोटे समूहों से विशाल सभ्यताओं की ओर ले गई। भाग 11। कृषि क्रांति की शुरुआत। करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। अब वो स्थायी बस्तियां बनाने लगे। ये था कृषि क्रांति का आरंभ। भाग 12। अनाज की ताकत। गेहूं, चावल और मक्का ने मानव जीवन को बदल दिया। इंसान को अब हर दिन जमीन जोतनी थी, लेकिन भोजन की स्थिरता मिली। भाग 13। स्थायित्व और संघर्ष। खेती से इंसान जमीन से बंधा, घर बनाए गए, परिश्रम बढ़ा और साथ में बीमारी, संघर्ष और असमानता भी बढ़ी। भाग 14। पालतू पशु। किसका मालिक कौन? इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया, गाय, बकरी, भेड़, लेकिन उन्हें बांध कर रखा गया। क्या वाकई वे पालतू थे या इंसान उनके सेवक बन गए थे? भाग 15। कृषि का मूल्य। खेती से जीवन में स्थायित्व तो दिया, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम कर दी। शिकारियों की तुलना में किसान ज्यादा काम करते थे, पर संतोष कम था। भाग 16। समाज का विकास। अब गांव, समाज और कबीले बनने लगे। हजारों लोग एक स्थान पर रहने लगे। इसके लिए जरूरत थी नियमों की। भाग 17। वर्ग और भेदभाव की शुरुआत। खेती के साथ आया संपत्ति का विचार, जिससे अमीर गरीब का फर्क शुरू हुआ। समाज में वर्ग बने, ऊंच नीच की भावना पैदा हुई। भाग 18। लिंग आधारित असमानता। शिकारियों के समय महिलाओं की भूमिका समान थी। खेती के बाद महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया। पितृसत्ता की नींव रखी गई। भाग 19। लेखन और रिकॉर्ड्स। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। यहीं से लेखन शुरू हुआ। पहले अनाज का हिसाब, फिर कहानियां और कानून। भाग 20। कानून और शासन।
राजाओं मुखियाओं ने शासन किया, नियम बनाए गए, दंड तय हुए, समाज संगठित हुआ, लेकिन आज़ादी कम होती गई। भाग 21 साझा विश्वासों की शक्ति। सिर्फ कानून या डंडा नहीं, समाज चलता है साझा विश्वासों पर। धर्म, राष्ट्र, जाति, पैसा। भाग 22 धर्म की शुरुआत। किसी बड़ी शक्ति का विश्वास लोगों को जोड़ता है। कर्म, पुनर्जन्म, पाप, ये सब नैतिकता की नींव बनते हैं। भाग 23 बहुदेववाद से एकेश्वरवाद। शुरुआत में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे एकेश्वरवाद यानी एक भगवान की अवधारणा बनी। भाग 24 पैसे का जादू। पैसा सिर्फ कागज नहीं, ये विश्वास है। लोग इस पर यकीन करते हैं कि दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। यही मुद्रा की असली ताकत है। भाग 25 साम्राज्य और विस्तार। जब इंसान ने बड़े समूहों में रहना सीखा, साम्राज्य बने। रोमन, मौर्य, चीन का हान वंश। एक नियम, एक मुद्रा, एक कानून। भाग 26 संस्कृति और उपनिवेश। साम्राज्यों ने नई भाषाओं, धर्मों और व्यवस्थाओं को फैलाया, लेकिन साथ में शोषण भी लाए। भाग 27 संस्कृति का मिश्रण। हर संस्कृति किसी न किसी दूसरी संस्कृति से बनी है। शुद्ध संस्कृति एक भ्रम है। भाग 28 वैज्ञानिक क्रांति की चिंगारी। 1500 के बाद इंसान ने ये मानना शुरू किया कि उसे सब कुछ नहीं पता। ये सोच ही वैज्ञानिक क्रांति की नींव बनी। भाग 29 ज्ञान की खोज। मैं नहीं जानता, इस वाक्य ने प्रयोग, अवलोकन, सिद्धांतों को जन्म दिया। विज्ञान ने इंसान को नई दृष्टि दी। भाग 30 अन्वेषण की भूख। कोलंबस, मैगेलिन, वास्को डी गामा, ये खोज नहीं, सत्ता और व्यापार की शुरुआत थी। भाग 31 पूंजीवाद का उदय। संपत्ति से व्यापार, व्यापार से बैंक, बैंक से शेयर बाजार। पूंजीवाद ने दुनिया को जोड़ा पर असमानता बढ़ाई। भाग 32 औद्योगिक क्रांति। मशीनें आईं, उत्पादन बढ़ा, शहर बसे, कारखाने लगे, श्रमिकों का जीवन बदला, इंसान प्रकृति से अलग होता गया। भाग 35 समय का अनुशासन। पहले सूरज और मौसम से समय तय होता था, अब घड़ियां और शिफ्टों ने जीवन को बांध दिया। भाग 34 मानव श्रम का यांत्रिकीकरण। मशीनों ने इंसान के श्रम को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। शारीरिक ताकत की जगह तकनीक ने ले ली। भाग 35 राष्ट्रवाद और आधुनिक युद्ध। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। ये गर्व का स्रोत भी था और युद्धों की जड़ भी। भाग 36 पूंजी और युद्ध। औद्योगिक पूंजीवाद ने हथियारों की होड़ को बढ़ाया, जिसे दुनिया 2 विश्व युद्धों में झोंक दी गई। भाग 37 तकनीकी विकास की गति। 20वीं सदी में बिजली, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, हर दशक एक नई क्रांति लाया। इंसान की दुनिया पलट गई। भाग 38 उपभोक्तावाद और विज्ञापन। खपत एक आदत बन गई, जरूरतों से ज्यादा चाहतें पैदा की गईं, मीडिया और मार्केटिंग के जरिए। भाग 39 समाज और तनाव। बढ़ते विकास के साथ अकेलापन, तनाव, मानसिक रोग भी बढ़े। क्या हमने वास्तव में प्रगति की? भाग 40 लोकतंत्र और आज़ादी। राजशाही से लोकतंत्र की ओर यात्रा हुई, लेकिन क्या आज़ादी सच में सब तक पहुंची? भाग 41 मानव अधिकार की अवधारणा। हर इंसान बराबर है, ये विचार नया है, लेकिन इससे पूरी दुनिया की नैतिकता बदल गई। भाग 42 आधुनिक विज्ञान का नैतिक सवाल। हम तकनीक बना सकते हैं, लेकिन क्या हमें बनाना चाहिए? ये सवाल विज्ञान से ज्यादा नैतिकता का है। भाग 43 एआई और मशीन लर्निंग। अब मशीनें खुद सीख रही हैं, ड्राइविंग से लेकर कविता तक। ये सिर्फ तकनीक नहीं, सभ्यता का मोड़ है। भाग 44 बायोटेक और जेनेटिक्स। हम अब जीवन को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं, डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। क्या ये नया इंसान बनाएगा? भाग 45 अमरता की खोज। अब इंसान मरना नहीं चाहता। दवाइयाँ, बायोनिक अंग, सेल रिपेयर, सबका लक्ष्य है मृत्यु पर विजय। भाग 46 होमो ड्यूस का सपना। एक नई प्रजाति की बात हो रही है जो इंसान से अधिक बुद्धिमान और ताकतवर होगी, लेकिन क्या वो इंसान ही रहेगी? भाग 47 चेतना बनाम बुद्धि। क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या भावना के बिना सिर्फ बुद्धि मानवता को चला सकती है? भाग 48 नैतिकता का संकट। जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, पर क्या हम तैयार हैं? भाग 49 सेपियंस की चेतावनी। इतिहास बताता है हम महान भी बन सकते हैं और विनाशकारी भी। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहा है। भाग 50 निष्कर्ष। तुम ही भविष्य हो। ये किताब इतिहास नहीं, आईना है। ये दिखाती है कि हम क्या थे, क्या बने और अब क्या बन सकते हैं। भविष्य कोई दूसरी प्रजाति नहीं बनाएगी, तुम बनाओगे।